नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो है काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो मैंने उठाया है अपने एक सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन के ऊपर, जो कि उन्होंने मेरे एक वीडियो के नीचे कमेंट किया था। और दोस्तों, मैं सच बताऊँ, जब पहली बार मैंने वो कमेंट पढ़ा, जब वो क्वेश्चन मैंने पहली बार सुना कि यार किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, तो मुझे तो पहली बार बहुत हंसी आई। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है, क्योंकि उनका पहला एक्सपीरियंस है, वो पहली बार अपना पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, एक फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में जब चीज़ें इतनी डिजिटल हो चुकी हैं, सारा काम ऑनलाइन हो गया है, यहाँ तक कि पासपोर्ट का एप्लीकेशन भी ऑनलाइन हो गया है, और इस लॉकडाउन के बाद लगभग हम बिल्कुल ऑनलाइन चीज़ों पे इतना निर्भर हो चुके हैं कि हमारे क्लासेस, कोचिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जब हम ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो अपॉइंटमेंट के बाद जो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होता है पासपोर्ट के लिए, जो एड्रेस वेरिफिकेशन का पुलिस वेरिफिकेशन होता है, क्या वो भी ऑनलाइन हो सकता है क्या? मतलब ये कि ऑनलाइन आप बैठे बैठे या फिर पुलिस वहाँ पे बैठे बैठे आपके एड्रेस को वेरीफाई कर ले और वो आपके रिपोर्ट को जो है पॉजिटिव करके आगे भेज दे, ताकि आपके पासपोर्ट का जो प्रिंटिंग है वो आगे इनिशिएट हो सके। तो दोस्तों, बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सभी सवालों का जवाब आपको गूगल पे नहीं मिल सकता है, उसके लिए कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी, ठीक उसी तरीके से सारा कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता है। आप ऑनलाइन खाना नहीं खा सकते हैं, आप ऑनलाइन जो है ना ही किसान ऑनलाइन उपजा सकता है, ना ही आप ऑनलाइन खा सकते हैं। ये सारा काम ऑफलाइन ही होता है। सो बेसिकली गाइज, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आखिर पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो एक्चुअल में क्यों किया जाता है। तो बेसिकली आपका जो क्योंकि आपने तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वहाँ पे कर दिया, आपकी अपॉइंटमेंट भी हो गई, तो अब सरकार की ज़रूरत ये है कि वो इस बात को वेरीफाई करे कि जो बंदा है जिसने अप्लीकेशन किया है और इसने जो अपना एड्रेस दिया है, ये वाकई में इसका रियल एड्रेस है या नहीं, ये एक्चुअल में वहीं पर रहता है या नहीं। अगर ये चीज अगर ऑनलाइन वेरीफाई करना पॉसिबल ही होता, तो ये पुलिस का मैटर बीच में क्यों आता? वो तो पासपोर्ट ऑफिसर वही बैठे बैठे ही आपके एड्रेस को वेरीफाई कर लेते, क्योंकि आपका एड्रेस जो है आपके आधार कार्ड पे, वोटर आईडी कार्ड पे तो मेंशन है ही, बैंक पासबुक पे, तो बैठे बैठे ही ओके कर देते, ठीक है चलो भाई तुम्हारा हो गया, लो पासपोर्ट, वहीं पे प्रिंट करके आपको दे देते। नहीं, यहाँ पे पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इसीलिए होता है कि वो चीज़ों को बारीकी से उसका जो है गहन जो है अध्ययन करे, गहन उसका वेरिफिकेशन करे, क्योंकि पासपोर्ट इज नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डॉक्यूमेंट इन इंडिया। ये आपकी पहचान, आपकी नागरिकता, आपके सिटीजनशिप को प्रूव करती है। क्योंकि अगर आपके पास एक आधार कार्ड के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि दैट आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपने कहीं से वोटर कार्ड बनवा लिया या फिर पैन कार्ड बनवा लिया, तो उस बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई मैं इंडियन हूं। लेकिन अगर आपको पासपोर्ट अगर आपके हाथ में आ जाता है, दैट प्रूव्स दैट यू आर अ प्राउड सिटीजन ऑफ दिस इंडिया। सो ऐसे में वो इंसान जो अपने देश के नागरिकता का जो सर्वोच्च कह सकते हैं पहचान पत्र है, पासपोर्ट, जिसको लेकर वो पूरी दुनिया में घूमेगा, ये बताता फिरेगा कि मैं इंडियन हूँ, तो आखिर उसके इंडियन होने का जो प्रूफ है वो कैसे होगा? वो तो ऑनलाइन नहीं हो सकता है, वो ऑफलाइन होगा। अगर आपको अपने किसी रिश्तेदार से मिलना है, तो आप उससे ऑनलाइन तो मिल नहीं सकते, केवल बातें ही कर सकते हैं। उसके बारे में जानना है, उसको पहचानना है, उसके नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर को पता करना है, तो आपको उससे मिलना ही होगा। यार फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग से तो आप किसी को केवल आप उसकी शक्ल देख सकते हैं, उसका व्यवहार कैसा है, वो कैसा उसका रहन सहन है, तो ये सब चीज़ें के लिए वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है। तो ठीक उसी तरीके से जो पुलिस का वेरिफिकेशन होता है पासपोर्ट का, वो हमेशा जो है फिजिकल ही होता है। ये ऑनलाइन ना कभी हुआ है, ना ये पॉसिबल है फ्यूचर में। और सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में ये होता है, सॉरी गाइज कि क्या जो है वो बंदा जो एप्लीकेंट है उसका वहाँ पे होना ज़रूरी है क्या? मतलब कि वो वहाँ पे नहीं रहे तो क्या वेरिफिकेशन हो सकता है? तो भाई मेरे, अगर किसी शादी में अगर दूल्हा ही ना रहे तो क्या वो शादी होगा क्या? तो सवाल में ही जवाब है यार, वो बंदा पुलिस जो वेरिफिकेशन करने आ रहा है वो तुम्हें ही करने आ रहा है ना, जिसके नाम से एप्लीकेशन है, और वो खुद वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो किस बात का वेरिफिकेशन करेगा, किसका वेरिफिकेशन करेगा? तो यार ये ऐसे क्वेश्चंस ठीक है मन में आते हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात होती है यार कि अब जो वेरिफिकेशन करने आ रहा है तो उसका वहाँ पर मौजूद होना तो ज़रूरी है। अगर किसी बंदे का जॉब के लिए इंटरव्यू है, वो वहाँ पहुँचे ही नहीं, तो वो बोलेगा यार क्या मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है?
तो कॉमन सी बातें हैं। सो बेसिकली गाइज द होल मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज दैट पुलिस वेरिफिकेशन इज ऑलवेज अ फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन, इट कांट बी अ ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन। सो दोस्तों हमेशा आपको ये बात अपने मन में रखना चाहिए कि जो है पुलिस वेरिफिकेशन हमेशा फिजिकली होता है। आपको फिजिकली या तो आप उनसे मिलने जाओ या फिर वो आपसे मिलने आएंगे, दोनों ही केस में आप दोनों का मिलन एक समय पे होगा ही। और जिस दिन आपका वेरिफिकेशन होगा आपको अपने प्रेजेंट एड्रेस पे मौजूद होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो रिपोर्ट है वो एडवर्स चला जाएगा या फिर नेगेटिव चला जाएगा और आपका जो पासपोर्ट का प्रोसेस है वो पेंडिंग में ही रहेगा जब तक कि आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल ना हो जाए। सो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आप पूरा सिनारियो समझ चुके होंगे कि वेरिफिकेशन का क्या चक्कर है, क्या खेल है, कैसे होता है, क्यों होता है और आखिर क्यों ये फिजिकली ही होता है। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।